हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और चलिए देखते हैं कल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, तीनों का, दोनों का, तीनों का ही। और थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं यही कहूँगा कि फोकस करके पूरी वीडियो देखना। और उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लेना। और लास्ट में वीडियो देखने के बाद, पहले नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट में अपने फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया था, कल आपको वीकली एनालिसिस यानी अगले हफ्ते की पूरी एनालिसिस की हमने ब्रॉड लेवल पर एनालिसिस किया था, देखा था, उसके बारे में डिस्कशन कि क्या पॉसिबिलिटी हमें वीकली चार्ट पे दिखती हैं। वो वीडियो मैं डाल चुका हूँ कल को। आज जो वीडियो का फोकस रहेगा वो रहेगा कल के लिए। तो कल क्या चांसेस है, लेकिन बेस हमारा रहेगा वही मेन वीकली एनालिसिस के बिहाफ पे। फिर हम इंटरडे एनालिसिस करें, ठीक है? जो हमें वीकली एनालिसिस पे डेटा पॉइंट मिले हैं उन्हीं को हम फोकस पॉइंट आउट करके उसी डेटा को हम ऐड ऑन करेंगे अपने इंटरडे चार्ट पे। तो देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है वीकली कैंडल की। मेन पहला पॉइंट, हमने न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था। न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ चार्ट की बात करेंगे। चार्ट पे हमें जो दिख रहा है फोकस करना, चार्ट पे यहाँ पे लर्निंग करना। तो काफ़ी टाइम से मैंने आपको बोल रखा था कि जब से मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे गई थी, देखो ये एक सपोर्ट थी यहाँ पे। निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। तो जब इस जोन यानी 22,000, कितना था, 22,000, एक सेकंड में तो देख लो, 22,086 से लेके और 23,086 से लेके 22,925 के बीच का जो ये जोन था, ये एक सपोर्ट जोन था। जैसे ही मार्केट ने इसको यहाँ पे क्रॉस किया नीचे की तरफ, मैं चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? नीचे की जोन को होता है नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मार्केट ने बाउंस बैक किया, ऊपर जाने की कोशिश की। आप इसको ऊपर जाने की कोशिश कह सकते हो। ध्यान से समझना, देखो मैं कई वर्ड, एक ही वर्ड के कई मीनिंग निकलते हैं। यहाँ से फॉल कर दिया, कोई बात नहीं, उसके बाद बाउंस बैक किया, स्टॉप लॉस हंटिंग की और एक तरह से वापस फिर नीचे आ गया। और उस टाइम भी मैंने आपको ये एनालिसिस पढ़ा हुआ है, यही मैंने डिस्कशन करके आपको बताया था कि मेजर चांस ही है, क्योंकि यहीं से पिन पॉइंट आया था। उसके बाद मैंने आपको यही कहा था कि इसके नीचे जाने की कोशिश तभी करना जब ये नीचे की हमें कोई आधा घंटा या 15 मिनट नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, अदरवाइज तुम हाथ मत लगा। और फिर हमने पूरे हफ्ते एक चीज़ डिस्कस करके रखी कि यहाँ पे हम 22-23 हज़ार का साइकोलॉजिकल नंबर है हमारा, जो एज ए रेसिस्टेंट रिएक्ट करेगा। और 22,800 लेवल आ रहा है, 22,775 के आसपास का, ठीक है, 73-75 के आसपास का। लेकिन ये जोन हमारे लिए एक रेसिस्टेंस और साइडवेज जोन माना जाएगा। और पूरे हफ्ते मार्केट ने इसी में अप एंड डाउन किए हैं। फिलहाल मार्केट ने, जो हमें वीकली एनालिसिस की वीडियो में हमने देखा कि मार्केट ने क्लोजिंग की है अपने बॉटम के पास जाके, यानी इस ट्रेंड लाइन के बॉटम के पास जाके। तो कल के दिन क्या हो सकता है, यहाँ तो मार्केट को अगर ये बॉटम नहीं तोड़ना है, ध्यान रखना, तो उसको इसको डिफेंड करना पड़ेगा, क्लोजिंग ऊपर देनी पड़ेगी, ठीक है? क्लोजिंग ऊपर देनी पड़ेगी, अदरवाइज नो चांस कि हाँ वो फिर फॉल नीचे कर सकती है। नीचे के लेवल भी हमने अगले हफ्ते के लिए निकाल लिए थे वीकली एनालिसिस में, और ऊपर के लेवल भी। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, कल के लिए जो दिख रहा है कि एक रेंज है, ये साफ साफ एनालिसिस में दिख रहा है कि हाँ एक रेंज हमारे पास 23,000 से लेके 22,800 के बीच की है, यानी 200 पॉइंट की निफ्टी के अंदर रेंज है। इस रेंज को ट्रेड करने की ज़बरदस्ती करोगे, देखो जो जो चार्ट आपको दिख रहा है, होच पोच दिख रहा है ना, प्रॉपर ट्रेंड नहीं दिख रहा, वो आपके साथ फिर हो सकता है, ठीक है? तो अब हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए नहीं, कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, एज इट इज़ ये पॉसिबिलिटी है। लेवल हमारे पास पहले से डिसाइडेड है, जो कि लेवल है कितने, पहला लेवल है आपका 22,800 का, क्या, उसके बाद 22,400 का, 450 के आसपास का। तो 400 से 500 का दूसरा लेवल है, 22,400 से 500 का, फिर 22,055 का लेवल आ रहा है मेरे पास, ठीक है? अगर ये तीन सपोर्ट, ये मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये इंटरडे लेवल पे एनालिसिस किया है। तो सबसे मेजर सपोर्ट इसका 22,051 पे 55 जो वीकली एनालिसिस पे है वो आ रहा है। तो फिलहाल ये कंडीशन फिलहाल मुझे दिख रही है। और बाइंग साइड के लिए अब मैं थोड़े प्रिकॉशन लेके कहूँगा कि हाँ, आप 22,086 के ऊपर ही बाइंग करने की कोशिश करना, उससे पहले ट्राई मत करना। कि हो सकता है कि आपको यहाँ निफ्टी सेल ऑन राइज की कंडीशन दे दे, क्योंकि उसको पता है वो, उसने नेगेटिव में कैंडल क्लोज की है। देखना, साइकोलॉजी, बिग प्लेयर की साइकोलॉजी आपके साथ खेलने की होती है। तो उनको पता है कि उन्होंने वीकली कैंडल नेगेटिव में क्लोज कर दी है, तो अब नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है। अगर वो नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू करना है उनको, तो एक बार वो स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकते हैं, ध्यान रखना है।
तो इसके लिए अगर आपको बाइंग साइड जाना है तो प्लस स्टॉप लॉस हंटिंग का होगे। मान लिया किसी ने अगर शॉर्ट किया हुआ है तो उसके स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट होंगे, यहाँ पे। मतलब मैंने अगर शॉर्ट किया है तो मैंने मार्केट को शॉर्ट किया है तो मैं पहला स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे होगा, 23,000 पे, कि यहाँ पे रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद फॉर एग्जांपल उसको मेगा स्टॉप लॉस हिट करना है, यानी मैं तोड़ना चाहता हूँ कि हर तरह का बंदा निकल जाए, तो वो 22,086 के पास जाएगा। 23,086 के आसपास वो जा सकता है। तो इसी के ऊपर हमारी बाइंग बनती है, क्योंकि हमें सेफ साइड ही ट्रेड करना है, ना कि मैनिपुलेटिंग मार्केट में अपने आप को गैम्बलिंग करके फंसाना है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ थोड़ी सी फोकस करके समझने की कोशिश करना कि मार्केट आपके साथ एक बार के लिए नेगेटिव कैंडल क्लोज कर दिया, और फॉर एग्जांपल कल ये कैंडल यहाँ पे कहीं क्लोज होती है, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी हैवी सपोर्ट बन चुकी है, मार्केट ने अपना लेवल 23,000 का डिफेंड किया है। फिर हम आगे नेक्स्ट डे के लिए यानी ट्यूसडे के लिए सोचेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही है कि आप 22,800 के लेवल को अगर मार्केट नीचे फिर से करेक्ट करती है, यानी मेरा नंबर तो क्या है, मेरा नंबर है 773 का, जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, नीचे अगर क्लोजिंग करती है तो पहला लेवल आपको दिखेगा 616 का, दूसरा 525 का, तीसरा 422 का। और अगर 422 के नीचे भी मार्केट कंटिन्यू करती है तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ आप बीच में किसी लेवल पे, बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल रेड कैंडल बन रही हैं, तो अगर उससे अगली कैंडल फॉर एग्जांपल 2 रेड कैंडल बनी, 3 बनी, 4 बनी, तो किसी भी रेड कैंडल के बाद अगर कोई अगली कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है, ग्रीन में क्लोज होने का कंडीशन क्या होती है, या तो 50% प्रीवियस कैंडल का प्राइस खा जाए, या फिर वो उसको पूरा एनगल्फ कर ले, तो वहाँ पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए। तो इस जोन के लिए तो मैं यही कहूँगा। ठीक है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि इतने बड़े फॉल आ जाएगा एक दिन के अंदर, होने को कुछ भी हो सकता है, बट आपके पास लेवल और कैंडलस्टिक प्राइजेक्शन सब कुछ मैनेज होना चाहिए अगर आप ट्रेड करोगे तो। ये नहीं आप बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पे कैंडल देखी और एंट्री कर दी, लेवल देखा और नीचे डाउन ट्रेंड हुआ, डाउन ब्रेक डाउन हुआ और एंट्री कर दिया। नहीं यार, कोई ना कोई इसको प्राइजेक्शन बनेगा। मैं हमेशा आपको जिगजैग मोमेंटम बताता हूँ, क्यों? देखो, किसी भी लेवल को तोड़ने के बाद उसको रीटेस्ट जरूर किया जाता है, ये तो होगी कंडीशन। अब देखो अगली कंडीशन क्या आती है, फॉर एग्जांपल मार्केट क्या कहते हैं गैप डाउन हो जाती है। गैप डाउन होगी ना, अगर किसी इस एरिया के अंदर गैप डाउन होगी तो एक बार के लिए रिटेस्ट करने यहाँ आएगी और फेल भी कर सकती है। तो फेल वापस आएगी, आपकी ट्रेड तो बननी चाहिए, तो आप रीटेस्ट करने एक बार आएगी, नहीं तो फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी। गैप डाउन हुई इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे, ये लेवल पर कैंडल, किसी भी लेवल पर कैंडल और प्राइजेक्शन क्या कर रहा है, इसको समझ के आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बाइंग साइड के लिए बता दिया आपको कि 23,086 का लेवल है, उसके ऊपर देखते हैं। और 23,086 पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी वापस देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे बार बार हैवी रेसिस्टेंस हमें फेस आउट करने को मिला। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के बहाने ये हो सकता है कि हमें फिर से यहाँ पे सेल ऑन राइज की कंडीशन देखने को मिले। ये चीज़ हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इस लेवल से यहाँ पे वापस आएगा या फिर ऐसा कुछ करेगा, फिर से हमें सेलिंग कंटिन्यूस देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बायस हो जाओ कि मार्केट गिरेगी या उठेगी। ये भी दिमाग में मत रखना कि मार्केट कल गिरेगी या कल उठेगी। बायस होके बिल्कुल मत करना। सामने जो कैंडल स्टिक बन रही है, जो प्राइस हरकत कर रहा है, प्राइस जो एक्शन कर रहा है, उसके बेस पे अपनी ट्रेड सेटअप तैयार करना। बाकी लेवल मैंने डिस्कशन आपके साथ सारे कर दिए पिछले हफ्ते से। पिछले पूरे हफ्ते जो आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया वो एज इट इज़ आपके सामने रखा हुआ है, उनको ही मैंने चेंज नहीं किया, वो सारा काम किया है। बस आपके इतना ही कहूँगा कि सीखने पे ध्यान रखो। ट्रेड करना अच्छी बात है और नहीं भी है। ट्रेड ज़रूर हर किसी को करने की इच्छा होती है, बट अपने पैसे के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, तो चलो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। बाकी बड़ी डिटेल वीडियो चाहिए तो डिटेल वीडियो जो मैंने पॉइंट निकाले हैं कुछ लर्निंग पर्पज से, क्योंकि तो छोटी वीडियो बनाता हूँ मैं, तो जो नॉर्मल वीडियो है वो आपको वीकली एनालिसिस की देख सकते हो। उसमें इन डेप्थ में पूरी डिटेल बताता हूँ कैसे कौन सा लेवल हम निकालते हैं। ठीक है? तो ये हो गया निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का, देख लेते हैं बैंक निफ्टी। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखो आपको बताया था मैंने बैंक निफ्टी में आपको क्या बताया था, देखो एनालिसिस आपके सामने ही था, एज इट इज़ थे। ये भी एनालिसिस प्रोवाइड किया था आपको, पिकअप किया था उस दिन के लिए, तो ये साइड वेज था। और उसके बाद मैंने शायद वीडियो नहीं बनाई थी,
आई डोंट थिंक सो। हाँ, एक सेकंड, हाँ, ये मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने आपको बैंक निफ्टी में आपको कहा था कि बैंक निफ्टी में हमारा जो व्यू है वो इससे ऊपर बाइंग का बनेगा, उसके ऊपर हम देखेंगे। उससे नीचे तो अंटिल ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। मार्केट ने यहीं पर इससे पूरा टारगेट ये दिया, जो आपको एनालिसिस में मैंने प्रोवाइड किया था। अब इसको टैकल करने का तरीका क्या होता है? देखो, यही एनालिसिस है ना, यही तो दिया था मैंने आपको, मैंने यही कहा था, यही मिला। अब आगे का सिनेरियो इसके अंदर क्या बन सकता है? देखो, मेजर सपोर्ट है यहाँ पे। मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में, कैसे इस ट्रेड को किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, और ये डिप है हमारा। तो मेजर सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे है, 1, 2, 3 एंड 4। 4 टाइम हमारे पास 48,800 के आसपास का सपोर्ट लिया गया है। ठीक उसी तरह 800 का नंबर जो होता है ना, वो एक बिहेव अलग ही बिहेव करता है, मैंने देखा है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में। तो अब हमारे पास जो ट्रेड सेटअप बनता है वो इस तरीके से बनता है कि मुझे ये लग रहा है कि हाँ, यहाँ से ट्रेड सेटअप ये बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा फोकस करके रखना, और ट्रांजैक्शन को पूरा फॉलो करना, गलती बिल्कुल मत करना। आप ओवर ट्रेडिंग, हॉप ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना। अपनी स्टडी चार्ट पे रखो, चार्ट पे नज़र डाल के रखो, चार्ट क्या हरकतें कर रहा है उस पर ध्यान दो। तो 48,800 के नीचे हमारे पास, 48,800 के नीचे का लेवल क्रैक, 48,800 का लेवल डाउन होने के बाद, यानी क्रैक होने के बाद, नीचे की साइड में 636, 433, फिर लास्ट में 48,098 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। अनटिल अब बाइंग साइड के लिए इनिशिएट करना चाहो तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बाइंग साइड के लिए आपको यही 49,500 का लेवल ही आपके काम का रहेगा। अदरवाइज़ नहीं पता कि ये कहाँ से कब वापस रिवर्स कर दे। हाँ, एक चांसेस है कि मार्केट गैप अप गैप डाउन कंडीशन में, तो क्या होता है, लाइव मार्केट में ही आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ, वो किस लेवल के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है। किसी लेवल के ऊपर खुला है तो उस पर सपोर्ट कन्वर्ट करेगा, नीचे खुला है तो रेसिस्टेंस कन्वर्ट, बीच में खुला है तो आपको मतलब है हाथ पे हाथ धर के चुपचाप बैठ जाओ, ट्रेड मत करो अनटिल वो किसी लेवल के साथ कोई बिहेव ना करे, एक्शन ना ले। ठीक है, तो एक चीज़ इस बैंक निफ्टी में भी हो सकती है, वो ये हो सकती है कि हाँ, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस हो सकता है, देखो यहाँ पे सपोर्ट है ना, सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं से ऐसी कंडीशन बन सकती है इस लेवल से, 49,000 से। ठीक है, इस लेवल से स्टॉप लॉस हंटिंग के बहाने, क्योंकि निफ्टी अगर स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा तो शायद ये भी करेगा फिर, या फिर 49,381 के आसपास। तो इनमें से किसी लेवल पर यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा गैप अप या कुछ स्नैरियो जनरेट करके वापस नीचे का रास्ता आपके लिए बन सकता है। ठीक है, तो मैं ये लाइन सीधी इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये हर लेवल पर प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी, आपकी साइकोलॉजी, आपका लॉजिक काम कर रहा है, और आपके अंदर घबराहट आ जाए ना, अगर आप प्रॉफिट में हो और आपके अंदर घबराहट आ जाए, या फिर तो आप निकल जाओ, प्रॉफिट को छोड़ो मत। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ के चलना, ये चीज़ें हो सकती हैं किसी तरीके से। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे फिन निफ्टी में भी, देखेंगे फिन निफ्टी का भी ऐसा कुछ नहीं है सिनेरियो। फिन निफ्टी का जो लेवल आपको दिया था आपके सामने, देखो मैंने आपको कहा था कि हाँ, यहाँ से यहाँ पर धीरे धीरे ये नीचे की मोमेंटम ये टारगेट आपको देगा। बस थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे ये कहा था कि एक ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेक डाउन होगा। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको दी थी, इसका ब्रेक डाउन हुआ, साइडवेज हुई, मार्केट ने नीचे का टारगेट दे दिया। और यहाँ पर जो प्रीमियम आपके, अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो यहाँ पर जो प्रीमियम होता है वो मेल्ट किया जाता है। ठीक है, और ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन सेलर का क्या होता है, यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ऑप्शन सेल कर सके। यही होता है, आपका प्रीमियम मेल्ट किया गया और ऑप्शन सेलर ने अपनी पोजीशन बनाई। फिर अब ऑप्शन सेलर ने कॉल साइड कॉल बेच दी यहाँ पे, और उसके बाद प्रीमियम सारे ऑप्शन सेलर के पास चले गए, और ऑप्शन बायर ने अगर वेट किया होगा, थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होगा, वो अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ ही मिली। टारगेट में मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि अगर आपका 100 का टारगेट है, आप कोशिश करो अपने आप को लॉस से बचाने की, आप 80 पे बुक कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है 100 में से 100 पॉइंट कैप्चर करने की, यार 80 पे बुक करो ना, प्रॉफिट पे तो हो ना। 70 बुक करो, 60 बुक करो, प्रॉफिट में रहो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये होता है, और इसमें फिर रिग्रेट करने की फिर महसूस बिल्कुल मत करना कि हाँ, मैंने बाकी के ये पॉइंट छोड़ दिए। देखो, मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया है, गुडविल दी है, तो आपका इसका रिग्रेशन, आपको गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए कि हाँ, मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया। आपको रिग्रेट महसूस होगा तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, अब चलो फिन निफ्टी का देखते हैं थोड़ा सा। फिन निफ्टी में बाइंग साइड के लिए एज इट इज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से बाइंग आएगी, यहाँ से बाइंग आएगी। मेरा सिनेरियो सेम रहेगा कि ये फिबोनाची नंबर है मेरे पास, 23,500 का, तो इसी के ऊपर का सिनेरियो हम बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं एज पर।
और डाउन साइड के लिए देखते हैं, डाउन साइड में मेजर सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये डिप था, इसको डिप काउंट किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे फिर बाउंस बैक आया, यहाँ पे फिर बाउंस बैक आया, ठीक है। तो फिलहाल ये है। तो अभी यहाँ पे एक लेवल ये भी दिख रहा है फिर, जो कि फिबोनाची का लेवल है, कितना 23,000 का, ये साइकोलॉजिकल, अभी इसके ऊपर फिन निफ्टी हमारा इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो इसके चांसेस क्या बनते हैं, हम एज ए प्राइजेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस यहाँ क्लोज है, इसको जाएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर इस लेवल को जाएगा, फिर रीटेस्ट करेगा, फिर ये सेफ साइड हमारे लिए, मैं फ़िलहाल इसी के फेवर में हूँ। इसके नीचे अगर ये जाएगा तो मैं, वो लाइव मार्केट में ही पता चलेगा कि हाँ इसके नीचे क्या लेवल आ रहा है। इसके नीचे हमारे पास लेवल है, हर लेवल के साथ हम प्रॉफिट बुक देख लेंगे। तो ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों का एनालिसिस इंट्राडे के लिए, कल के लिए। एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन, जो कि 27 को ही है ना, 27 को ही है आई थिंक। तो देखते हैं, देखो निफ्टी की ऑप्शन चेन हमारे डेटा से मैच करिए। देखो पहले करो चार्ट पे प्रैक्टिस, चार्ट पे एनालिसिस करो, उस चार्ट पे एनालिसिस करने के बाद फिर आप ऑप्शन चेन पे जा सकते हो। आप देखते हो कि आपने मुझे देखा होगा अपनी प्रीवियस वीडियो में कि मैं पहले चार्ट पे फोकस करता हूँ, उसके बाद कभी कभी आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ नहीं दिखाता। उसका रीज़न ये है कि ऑप्शन चेन लाइव मार्केट में चेंज होती रहती है, वो आपको दिखाने के लिए ही होती है, वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए ही होती है। मुझे इतना जानता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, और मैंने ऑप्शन चेन को पलटते हुए लाइव मार्केट में विद इन 3 मिनट कई बार देखा है, सेकंड में पलटती है, मतलब विद इन 5-10 मिनट के अंदर इतनी ऑप्शन चेन में इतना ड्रास्टिकली चेंज आता है कि वो आपको समझने का मौका नहीं देती। तो ऑप्शन चेन पे मैं बिलीव नहीं करता, मैं करता हूँ चार्ट पे बिलीव, क्योंकि चार्ट एक अच्छी चीज़ है। हाँ, मैं चार्ट को देखने के बाद ऑप्शन चेन से डेटा मैच कर लेता हूँ, इतना मैं कर लेता हूँ थोड़े बहुत पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि हाँ ऑप्शन चेन के साथ क्या डेटा मैच करा है, बाकी डिसीजन नहीं लेता मैं ऑप्शन चेन से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, रेसिस्टेंस हमारा 23,000 पे एग्जिस्ट है, बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यानी हैवी रेसिस्टेंस 23,000 पे है। के बाद आता है मेजर सपोर्ट, जो मैंने आपको लेवल दिया था 500 का, ठीक है। उसके बाद पहले बीच में है 800 का लेवल, तो 800 के बाद हमें 1 बाय 1 लेवल कौन से, वही 600 कुछ का, फिर हमारे पास 500 का लेवल, ये सब देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ आप खुद भी प्रैक्टिस करो। तो हमने पहले चार्ट एनालिसिस किया, फिर हमने उसको ऑप्शन चेन के साथ मैच किया, यही एक एनालिसिस होती है। और मार्केट में बैठते टाइम पहले चार्ट एनालिसिस करो, फिर उसके साथ ऑप्शन चेन का डेटा मैच करो, उसके बाद लाइव मार्केट में जब बैठो तो न्यूट्रल होके बैठो, भले ही आपका एनालिसिस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन आप मार्केट में न्यूट्रल होके बैठो। दूसरा, कैंडलस्टिक को फॉलो करो, अपने मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखो, सारा कैपिटल ना यूज़ करो। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द पॉइंट, मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी है 100% टारगेट अचीव हो। अगर आपका टारगेट जो भी है, मैं कहता हूँ कि उससे पहले ही प्रॉफिट में आ गए ना, तो उससे पहले ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। एक सीक्वेंस तो रहेगा आपके पास कि हाँ आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता, ठीक है। तो फिलहाल बातें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो मैं कुछ कर नहीं सकता, फिर आपकी ग्रीड आपके हाथ में है। और वीडियो अच्छी लगी हो, फिलहाल आज का एनालिसिस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लेना, और कमेंट में अपने फीडबैक जरूर प्रोवाइड, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।